जय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए, आज हम लोग मैथ में ना एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम लोग बहुपद को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुपद को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टर्म जो है अंदर चैप्टर को समझने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला टर्म है बच्चों, ये चर है। क्या है? चर। तो क्या होता है चर? इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इसको इंग्लिश में ना वेरिएबल बोला जाता है। क्या होता है चर? जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा ना, हम लोगों को डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अंदर जो कैलकुलेशंस होंगे उस कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा हम लोगों को। तो सब ध्यान से देखिएगा, जितना भी पढ़ाने वाले हैं सबको अच्छे से ध्यान से देखना है आप लोगों को। हमने क्या लिखा कि जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अब क्या होता है ना, कई बार हम मैथ में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ए से जेड तक होता है, ठीक है, उसका मान हमेशा अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स प्लस यहाँ पे 2 लिखा और इक्वल टू 0 लिखा है। ये इक्वेशन है हमारा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। एक्स वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ करेंगे। साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। यहाँ पे एक्स बराबर कितना है? -2। चलिए हम क्या करते हैं, एक्स प्लस यहाँ पे 6 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालिए, माइनस में 6। एक्स तो वही है, यहाँ पे कितना आ रहा है? -2। यहाँ पे कितना आ रहा है? -6। यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं 2y बराबर देते हैं 16। y के वैल्यू निकालेंगे तो गुणा वाला अंक कहाँ आता है? भाग में। 16 बटा यहाँ पे 2 हो गया, कट कितना आ गया? यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे y जो है उसका मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ पे y माइनस में कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए √3 बराबर 0। यहाँ पे y का मान कितना आएगा? साइड चेंज करेंगे, एबीसीडी वाला एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में कितना आ गया? √3। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वही एक से उसका मान 2 आ रहा है, वही एक है मान यहाँ पे -6 आ रहा है, वही y है 8 आ रहा है, यहाँ पे वही y है √3 आ रहा है। तो क्या होता है ना कि जो ए से जेड तक होता है, ठीक है, जो एबीसीडी होता है ना, उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। कुछ भी मान आता है एक का, हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो हमेशा मान इसका सेम नहीं आता है। एक से कुछ कभी कुछ और आता है, कुछ और आता है, y रहेगा कुछ और आएगा, जेड रहेगा कुछ और आएगा। तो एबीसीडी का मान क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है गणितीय प्रक्रियाओं में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। एक और डिफिनेशन लिखिएगा इसका, एक और डिफिनेशन लिखिएगा यहाँ करके। ए से जेड तक को, ठीक है, ए से जेड तक को चर कहा जाता है। ठीक है, ए से जेड तक को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू चेंज होते रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए तो इसको। नोट हो गया बच्चों? चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा। अगला हेडिंग लिखिए तो अचर। अगला हेडिंग लिखिएगा लो अचर। इसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अचर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है। तो जो अंक होते हैं ना बच्चों, जो अंक होता है 1 2 3 4 5,
इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। लिखिएगा यहां पे, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3, 4, कोई भी जो अंक रहेगा ना, तो अंक का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे x प्लस लिखे हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा? -12। यहाँ पे माइनस करके बनाइए, चलिए यहाँ पे तो ये आता है x का मान, यहाँ पे निकालते तो कितना आ रहा है? 12। यहाँ पे करते हैं हम क्या? y माइनस 12 बराबर 0 है। यहाँ अगर y का मान निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 12। जितना वैल्यू इस 12 का है वही वैल्यू इस 12 का है। कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो अंक होते हैं उसका कोई डिफरेंस नहीं होता है, हमेशा उतना ही वैल्यू रहता है, कहीं भी रहेगा तो, ठीक है। तो इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्या होते हैं अचर? कि जिसका मान नहीं बदलता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके आगे क्या करना है ना हम लोगों को, इसके आगे हम लोग को समझना है बीजीय व्यंजक, ठीक है। क्या समझना है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। और ये क्या होता है बीजीय व्यंजक? जब चर और अचर प्लस माइनस गुणा या भाग से जुड़ा होता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या होता है बीजीय व्यंजक? जब चर और अचर प्लस से, माइनस से, गुणा से या भाग से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे अंक वाला होगा और एबीसीडी वाला होगा, ठीक है। ये आपस में प्लस से, माइनस से, गुणा से या भाग से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे यहां पे हमने क्या लिख दिया? 1 + 2, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें एबीसीडी वाला भी है, अंक भी है, और प्लस से जुड़ा हुआ है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे x - 2 लिख दिया। यहां पे क्या हुआ है? x भी है, मतलब एबीसीडी वाला भी है, अंक वाला भी है, और यहाँ पे माइनस साइन बीच में दिख रहा है, मतलब ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। हमने क्या किया? y × 2 कर दिया। अब ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई होने पर 2y आएगा। तो ये 2y है, इसके बीच में क्या छिपा हुआ है? यहाँ पे अंक भी है, यहाँ पे क्या है? एबीसीडी वाला भी है, बीच में गुणा है, तो ये 2y भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। अगर हमने क्या किया? y में भाग दिया 2 से, y में भाग दिया क्या से? 2 से, ये बट्टा मतलब भागा का साइन है, तो हमने क्या किया? इसमें भाग दिया है 2 से, तो ये भी क्या है? एक तरह का बीजीय व्यंजक है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है? एबीसीडी वाला भी है, अंक वाला भी है, इसमें भाग से जुड़ा हुआ है दोनों, इसलिए, ठीक है। यहां देखिए, अगर हमने लिखा √3 + 6 √x + 6 अगर हमने लिखा हुआ है,
तो ये भी क्या है, इसमें एबीसीडी वाला भी है, अंक वाला भी है, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अगर हमने क्या लिख दिया 1/x प्लस में लिख दिया 5, ये भी क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे एबीसीडी वाला है और यहाँ पे अंक वाला है, दोनों किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर हमने क्या किया 1/√y प्लस यहाँ पे 6 कर दिया, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें एबीसीडी वाला भी अंक वाला भी प्लस साइन से जुड़ा हुआ है। तो बस इतना ही समझना है ना बीजीय व्यंजक में, कि अगर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, अगर एबीसीडी वाला और अंक दोनों एक दूसरे से प्लस से, माइनस से, गुणा या भाग से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बस सिंपल सा बीजीय व्यंजक उसको बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x⁻² प्लस में 6, ये भी क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि इसमें एबीसीडी वाला भी अंक वाला भी प्लस साइन से बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मान लीजिए हमने क्या किया √3x² प्लस 6, ये भी बीजीय व्यंजक है। आ रहा समझ में? तो बीजीय व्यंजक समझ में आ रहा आपको क्या होता है, अंक वाला और एबीसीडी वाला दोनों क्या हो, प्लस से, माइनस से, गुणा या भाग से आपस में अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको सही से, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टर्म है बच्चों हम लोग का, ये है घात। इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर बोलते हैं इसको, या एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या होता है, किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, वह उस संख्या का घात कहलाता है। क्या कहने का मतलब है, किसी कोई संख्या रहेगा अगर हमारे पास, और उसको जितनी बार गुणा करते हैं ना, वही क्या होता है, उस संख्या का घात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 लिखने से क्या हो रहा है ना, इस 2 को हमने क्या किया, 3 बार गुणा कर दिया। तो इस संख्या को हमने कितनी बार गुणा किया, 2 को 3 बार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। इसका मतलब क्या होता है ना, कि 2 को कितना बार गुणा किया गया है, 3 बार। तो किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है, वही क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है। तो 2 का घात कितना हो गया, 3। क्यों, क्योंकि 2 को कितना बार गुणा किया गया है, 3 बार। अगर मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 5, अब 5 को कितनी बार गुणा किया गया है, 4 बार। तो जितनी बार गुणा किया जाता है ना, उसको ऊपर इस कॉर्नर में लिख दिया जाता है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, इसका घात। 5 का घात कितना है, 4। 2 का घात कितना है, 3 है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा किया है, 5 को 4 बार गुणा किया है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे x रहता, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x को कितना बार गुणा किया गया है, 3 बार। तो x का पावर हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। और इस नीचे वाला क्या बोलते हैं, जो जिसको गुणा किया था उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और जितनी बार गुणा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है ना हम लोगों को, अब समझना है हम लोग को बहुपद। क्या समझना है, बहुपद। इसको नोट कीजिएगा लोग, हो गया नोट। चलिए
हेडिंग डालिएगा लोग बहुपद, और यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहुपद को? पोलिनोमियल, ठीक है। और यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह बीजीय व्यंजक, डिफिनेशन लिखेगा इसको, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या, बेसिक में हमने पढ़ाया हुआ था कि पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या होता है पूर्ण संख्या, याद है कि भूल गए सब? पूर्ण संख्या क्या होता है ना, वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है, ठीक है। या प्राकृतिक संख्या में जीरो मिलाने से बनी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की संख्या जो होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है ये संख्या। ये क्या है? यही तो है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब चलिए, तो हमने क्या बोला इसमें कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद होने का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है ना यहाँ पे, बहुपद होने का पहला कंडीशन क्या है कि पहला तो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, मतलब उसमें एबीसीडी वाला भी होना चाहिए और अंक भी होना चाहिए। उसके बाद से देखना है कि जो घात है, चर की जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है, मतलब 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें मतलब माइनस में जाएगा तो फिर पूर्णांक हो जाएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं? 6 लिखे हैं। यहां देखिए, यहाँ पे जो x है और यहाँ पे 6 है, ये दोनों मिलकर पहले बीजीय व्यंजक बनाया। और चर इसमें कौन है? चर x है, और x घात कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुपद है, ठीक है। ये क्या है? ये बहुपद है। अगर हमने क्या किया, हमने लिखा 6x, ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है। और यहाँ पे जो x है, x का पावर कितना है? 1 है, मतलब ये पूर्ण संख्या है 1, मतलब ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का पावर -1 और प्लस लिखते हैं 6। बताइए ये बीजीय व्यंजक है? ये बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक क्या है कि नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। लेकिन ये जो -1 आ गया तो ये पूर्णांक में चला गया, ये पूर्ण संख्या -1 नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, दोनों एग्जाम्पल में लिख लिया इसको, ठीक है। अगर हमने क्या किया, ना यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस में 2x का पावर -1 और प्लस में 6 लिख दिया। अब ये बताओ बहुपद है या नहीं है? बोलिए, ये बहुपद है या नहीं है? ये भी बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि एबीसीडी वाला अंक दोनों है इसमें, पर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका पावर क्या हो गया है? -1, और -1 पावर होने से क्या हो गया है ना, यहाँ पे ये पूर्णांक हो गया है, ठीक है। पूर्ण संख्या होने से प्लस में होना चाहिए वाला। चलिए अगर हमने क्या किया, 1/x लिख दिया, अब ये क्या होगा? बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है या नहीं है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर कितना हो जाएगा? -1, और -1 पावर होने से क्या हो गया? ये जो है पूर्णांक हो गया, और ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने क्या लिख दिया, √x + 6, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? ये बीजीय व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हमने क्या किया ना,
इस रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, 1/2 प्लस में 6। रूट हटाना पावर कितना आता है, 1/2 आता है। अभी 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो अगर एबीसीडी का पावर बट्टा वाला संख्या भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, माइनस में रहेगा तब भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखना है इस चीज को। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये बताइए बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, एक पावर कितना हो जाएगा, -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस तरीके के ना आपको बहुपद पहचानने का 1 नंबर के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा लोग कि अगर क्या होता है ना, पावर जो है माइनस में रहेगा एबीसीडी वाला का तो बहुपद नहीं होगा, बट्टा में रहेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर एक एबीसीडी वाला रूट में दिख गया तभी बहुपद नहीं होगा। ये 3 टर्म्स ऑफ कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसको यहीं से पहचान लेंगे हम लोग। अगर क्या होता है एबीसीडी वाला का पावर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर एबीसीडी वाला रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर एबीसीडी वाला का पावर बट्टा में रहेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम x का पावर 3/2 + 6 बहुपद है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, बट्टा में है। x का पावर बट्टा में हो बहुपद नहीं होगा, रूट में हो बहुपद नहीं होगा, माइनस में हो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहां पे देखना हम लोग बहुपद की घात। चलिए नोट हो गया, आइए देखते हैं बहुपद की घात। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है ये बहुपद की घात या एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद में ठीक से बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहता है, बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x² + 2x + 6। आप देखिए ये एक बहुपद है, एबीसीडी वाला भी है, अंक वाला तो बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अब बहुपद देखते हैं बहुपद है कि नहीं, तब तो घात बताएंगे हम। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे पावर किसमें दिख रहा है हमको, प्लस में। यहाँ पे पावर किसमें दिख रहा है, प्लस में। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों प्लस में है। पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। अब कह रहे बहुपद की घात कितना है, तो बहुपद घात का मतलब क्या होता है कि जो चर है उसमें सबसे अधिका वाला घात कितना है। देखिए इसमें यहाँ पे पावर कितना है, 1, यहाँ पे पावर कितना है, 2, मतलब इसकी घात कितना हो गया, इस बहुपद का घात कितना हो गया, 2। जो एबीसीडी वाला सबसे अधिका पावर आता है ना, वही क्या होता है, बहुपद की घात होता है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x का पावर 3 है, प्लस में 6x प्लस में 5। इस बहुपद की घात बताइए लोग। पहला तो बहुपद है, प्लस में 1 है और 3 दोनों प्लस में है। अब बताइए इसकी घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, तो घात इसका कितना है जी, 3। कितना है, 3 है। यहां पे क्या है, अगर हमने क्या बोला, y का पावर -2 प्लस में 6, x का पावर 6 + 5। इस बहुपद की घात हम लोग को बताइए, बोलिए इसका घात कितना है। इसका घात हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुपद नहीं है, पावर यहाँ पे कितना हो गया है, माइनस में, ये बहुपद ही नहीं है। सुना, ये बताइए √3x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्योंकि रूट किस पे है, 3 पे है, x पे रूट नहीं है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितना है जी,
इसका घात है 2। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं x का पावर 80 प्लस में 6 का पावर 70 प्लस में 50। इसका इस बहुपद का कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। तो ध्यान रखिएगा, जो बहुपद घात आएगा ना वो हम लोग को पूर्ण संख्या मिलेगा। ठीक है, 0 हो सकता है, कुछ भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बहुपद घात समझ में आ गया कि बहुपद घात का मतलब क्या होता है। बस देख लेना है कि एबीसीडी में सबसे अधिक पावर कितना का है। जो रहेगा सबसे अधिक पावर वही क्या होगा? बहुपद की घात होगा। तो सबसे पहले देखिएगा बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अगला पढ़ेंगे लोग हम लोग बहुपद के प्रकार। चलिए बहुपद का प्रकार देखा जाए। ठीक है, अब आइए बहुपद का पहला जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पे। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, पहला एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में लिखिएगा लो इसको मोनोमियल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, लेते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में क्या होता है, केवल एक पद होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे x हो गया, 2x हो गया, 6x² हो गया। ठीक है, या 2 हो गया। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। इसमें सिर्फ एक ही पद हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल। ठीक है, क्या होता है द्विपदी बहुपद? जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे x+2 y-3 2x+6। जैसे याद रखिए x+2। अब पद को अलग पद बनाता कौन है? पद बनाता है प्लस और माइनस। ठीक है, यही तो जो है पद को अलग करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस से कितने पार्ट इसके हैं? कितने प्लस में से कितने पार्ट बना? एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ है, तो दो भाग दिख रहा है ना यहाँ पे। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। यहाँ देखिए माइनस वाला में एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया बहुपद का। तो दो भाग बनाया है माइनस ने, तो दोनों भाग, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, द्विपद हो गया ये। यहाँ पे देखिए 2x जो है ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। प्लस ने इसके भी दो भाग बना दिए, एक 2x और क्या 6। तो ये क्या है? सब द्विपदी बहुपद है। भाग जो होता है और गुणा होता है ये पद नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 2 × x, ये क्या बनेगा? 2x। ये कहीं अकेला ही रह गया है। ठीक है, तो गुणा और भाग से पद नहीं बनता है। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया x/2 लिख दिया। अगर हमने x/2 लिख दिया तो ये अलग अलग नहीं हुआ, ये एक ही पद है। x/2 जो है ये एक ही पद है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्लस और माइनस क्या बनाता है?
पद को बनाता है हमेशा, ठीक है। अगला लिखिएगा लोग, अगला त्रिपदी बहुपद, ये तो इजी होगा। फिर त्रिपदी बहुपद लिखिएगा लोग। क्या होता है त्रिपदी बहुपद? ट्राइनोमियल। क्या होता है ट्राइनोमियल? जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद में कितने पद होते हैं? 3 पद, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिपदी बहुपद। जैसे 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए अब इस प्लस ने क्या किया ना, एक भाग यहाँ पे बन गया है, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, 3 भाग दिख रहा है। मतलब कितने पद हो गए इसमें? त्रिपदी बहुपद है ये। हमने एक प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 6, कितने पद है? 3 पद है, तो त्रिपदी बहुपद है ये तो, ठीक है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग ना घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। पहला लिखेगा लोग शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिस बहुपद का लिखिएगा का घात शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको जीरो पोलिनोमियल कहता है, ठीक है। लिख लीजिए लोग यहाँ पे, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो जिस बहुपद का घात कितना होता है? शून्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। जैसे 2, 5, 3, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। तो कहाँ शून्य दिख रहा है इसमें? पहले तो सर आपने कहा था कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए, मतलब उसमें एक वाला होना चाहिए, उसमें एबीसीडी वाला होना चाहिए और अंक होना चाहिए, तब जाकर बीजीय व्यंजक बनता है। और उसके बाद से क्या बनता है? वो बहुपद बनता है अगर उसका एक्स वाला का पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसमें कहाँ दिख रहा है एक्स वाला? तो इसमें एक्स वाला छुपा हुआ है। कैसे? देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर यहाँ पे 2 इंटू इसको 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क आया इसमें? नहीं। 2 इंटू एक्स का पावर अगर हम 0 लिखते तो 2 इंटू एक्स का पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ना, किसी भी संख्या का पावर अगर जो 0 होता है ना, तो क्या हो जाता है? उसका वैल्यू कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 1 इंटू मान लीजिए 5 का पावर 0, इसका आंसर कितना आएगा? 1। कैसे? 1 इसका किसी भी संख्या का अगर पावर हमने 0 किया, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। इस 8 का वैल्यू कितना हो गया? 1। 2 का वैल्यू कितना हो गया? 1। 5 का वैल्यू कितना हो गया? 1। कितना आंसर आ गया? 1। समझे? तो यहाँ पे 1 का पावर अगर हमने 0 किया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे 2, कितना आएगा ये वाला? 2। मतलब इसमें क्या है ना कि एक छिपा हुआ है, ठीक है। मतलब बीजीय व्यंजक भी है और x का पावर 0 है, मतलब पूर्ण संख्या है ये 0। तो ये क्या है? बहुपद है, शून्य बहुपद इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है? शून्य बहुपद। अब लिखिएगा, अब हेडिंग डालिएगा लो, रैखिक बहुपद।
2 नंबर लिखना है आप लोगों को रैखिक बहुपद। लिखिए रैखिक बहुपद, इंग्लिश में इसको क्या बोलता है? लीनियर पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो जिस बहुपद विहार कितना होता है? 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हमने x लिख दिया, x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, ये रैखिक बहुपद है। x प्लस अगर 2 लिख दिया तो ये भी रैखिक बहुपद है। y प्लस यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये भी रैखिक बहुपद है। y का पावर कितना है? यहाँ पे तो y का पावर 1 है, 3 का पावर 0। ठीक है, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। चलिए फिर लिखिएगा द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद? जिस बहुपद की घात 2 होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे नोट कीजिएगा लोग, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया? x² प्लस में 2x प्लस में 3। अब बताइए ये जो बहुपद है उसका घात क्या है? 2 है। हमने बताया था कि बहुपद का घात क्या होता है? जो सबसे अधिक पावर होता है। सबसे अधिक पावर कितना इसमें दिख रहा है? 2। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, √2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगला लिखिएगा त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्या होता है? वैसे ही जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x का पावर 3 प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे सबसे अधिक पावर कितना दिख रहा है आपको? 0 1 2 3 दिख रहा है ना? तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? √3x का पावर 3 प्लस में 6x² प्लस में 3x प्लस में 2। इसमें बहुपद यहाँ कितना दिख रहा है? सबसे अधिक पावर 3 दिख रहा है। इस रूट को मत देखिएगा कि बहुपद नहीं है। ठीक है, हमको इस एक्स वाला से ही मतलब रहता है, बस हमको मतलब है ABCD वाला से। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े बच्चों, इसको सही से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे क्लास यहाँ पे करते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि उनको पहले भी हम पढ़ाते हैं और उसके बाद ये वीडियो में भी प्रोवाइड हो जाता है। तो ये काफी हेल्पफुल होगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में नहीं है, वो 2 बार लेक्चर को देखें। ठीक है, और जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है बीच में हमको वहां पे कमेंट करें वहां पे, ताकि हम इसको फिर से सॉल्व करके और आपको फिर से समझाने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है बच्चों,
तो इसको ठीक से देख लीजिएगा लोग एक बार। और फिर इसके बाद से हम लोग जो बहुपद है, ठीक है, जो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप पढ़ेंगे लोग, इसका ग्राफ देखेंगे लोग, ठीक है। शून्यक और उसे गुणांकों में संबंध देखा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।